तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में, जो कि बिहार के कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अभी भी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो बीपीएससी में भी इनका क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। बीपीएससी में इनका बीपीएससी में इनका 20 से 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 20 से 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा बिहार स्पेशल से। तो चलिए आज हम लोग बिहार सबसे पहले बिहार स्पेशल का सिलेबस जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो चलिए बिहार स्पेशल के सिलेबस को जानते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग बिहार बिहार का जो इतिहास है, बिहार का इतिहास से 10 से 12 मार्क्स पूछा जाता है मेरे भाई। बिहार का भूगोल जो है वो वहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। कला एवं संस्कृति से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। बिहार का राज्य व्यवस्था से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। बिहार का अर्थव्यवस्था से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बिहार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि बिहार क्या है, बिहार कहाँ से सब उत्पन्न हुआ। तो चलिए सबसे पहले बिहार के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो मेरे भाई बिहार के बारे में सबसे पहला जो जानकारी प्राप्त होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है मेरे भाई। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि एक यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ से बिहार के बारे में पता चलता है। यहाँ से बिहार के बारे में बिहार के नाम बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। प्राचीन काल में बिहार को दोस्तों बिहार के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में प्राचीन काल में मेरे भाई प्राचीन काल में मेरे भाई बिहार को प्राचीन काल में मेरे भाई बिहार को प्राचीन काल में मेरे भाई बिहार को विहार के नाम से जानते थे। विहार के नाम से जानते थे। बिहार के नाम से जानते थे। बिहार का पहला जो बिहार का पा, बिहार नाम का पहला शब्द जो है शतपथ ब्राह्मण में ही मिला था। बिहार नाम का जो पहला शब्द है वो शतपथ ब्राह्मण में ही मिला था मेरे भाई। शतपथ ब्राह्मण में ही मिला था। बिहार जो है भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है, जहाँ बौद्ध भिक्षु की संख्या अधिक थी। बिहार जो उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। इसी कारण से इसी कारण से इसका नाम बिहार पड़ा था। ऋग्वेद में इस प्रदेश के लोगों को मेरे भाई कीकट कहा गया था। इस प्रदेश के लोग को क्या कहा गया था? कीकट। कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग। कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग। लगभग 600 ईसा पूर्व कीकट का अर्थ होता है मेरे भाई निम्न जाति के लोग। चूंकि बिहार में निम्न जाति के लोग की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इसे निम्न जाति के लोग कीकट कहा गया। लगभग 600 ईस्वी पूर्व बीसी में 16 महाजनपद का उदय होता है। भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है मेरे भाई। किससे? अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है जिसकी जानकारी। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है हमारे भाई बिहार के प्रदेश में ही स्थित था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद मेरे भाई बिहार के प्रदेश में ही स्थित था। 3 महाजनपद में चलिए जानते हैं कौन कौन था। पहला तो जो था वो वज्जी, जिसको आप लोग बज्जी जानते हैं। वर्तमान में वैशाली और मुजफ्फरपुर के जिले तक ये फैला हुआ था और इसकी राजधानी वैशाली थी मेरे भाई। बज्जी की राजधानी वैशाली थी मेरे भाई। दूसरा आता है मगध महाजनपद गया, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और राजगीर। पटना मेरे भाई पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद
और राजगिरी। मगध की राजधानी मेरे भाई राजगिरी ही था। मगध की राजधानी राजगिरी था। और दूसरा है अंग महाजनपद, तीसरा है मेरे भाई ये अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर के जिला में फैला हुआ था। मुंगेर के जिला में फैला हुआ था। चूंकि आप मैप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये है बज्जी, मगध जो है यहाँ पर फैला हुआ था और अंग जो है सो इधर फैला हुआ था। बिहार के मैप में देखना। और 12वीं सदी में भारत पर तुर्की आक्रमण होता है। तुर्की आक्रमण होता है इसी 12वीं सदी में भारत पर तुर्की आक्रमण होता है मेरे भाई। इसी इस बिहार को जीतने वाला पहला तुर्की मुसलमान बख्तियार खिलजी ही था। ये बख्तियार खिलजी जो है मेरे भाई इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसने इन्होंने 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था क्योंकि इनको इनको क्योंकि मेरे भाई इन्होंने इनको जब इनको इसका जब तबीयत खराब हुआ था तो इनको तबीयत कहीं ठीक नहीं हो रहा था तो इनको बोला गया कि तू जाओ नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो नालंदा विश्वविद्यालय आया, इनका तबीयत यहाँ ठीक कर दिया गया। तो इन्होंने इन्होंने कहा कि हिंदुओं का जो है और बौद्ध जो है बिहार हम लोग से काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, इसलिए उसको मारो, रद्द करो और ख़त्म करो। इसलिए इन्होंने बिहार पर आक्रमण कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। मिन्हाज सिराज मिन्हाज सिराज एक राइटर थे मेरे भाई। मिन्हाज सिराज द्वारा लिखा एक पुस्तक तबकाटे नासिर से भी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। कौन सा बुक मेरे भाई? तबकाटे नासिर। तबकाटे नासिर से भी हमें बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तबकाटे नासिर में ही ये बताया गया है कि उसने बिहार के साथ साथ बंगाल को भी जीता। मेरे भाई तबकाटे नासिर जो बुक है मिन्हाज सिराज के द्वारा लिखा गया है, उसमें ही ये बताया गया है कि बिहार के साथ साथ बंगाल को भी जीता। तुर्की किताब में ही बिहार को बिहार कहा गया मेरे भाई। तुर्की किताब में ही बिहार कहा गया। तो चलिए आज के लिए मेरे भाई इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद मेरे भाई।